हेलो एवरीवन, AMIQ में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋषभ द्विवेदी। आज है 15 जून और 15 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स की वीडियो को टॉपिक्स। सबसे पहले वीडियो में एक हम रिवीजन को डिस्कस करेंगे जो पिछले वीडियो के क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। फिर हम आज के करंट अफेयर्स के MCQs को सॉल्व करेंगे। एक स्टेट और एक कंट्री डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रिवीजन क्विज। रिवीजन क्विज का पहला क्वेश्चन है, द थीम ऑफ वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2020 इज। जो अभी विश्व स्तर पर चाइल्ड लेबर के खिलाफ जो दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या थी। यह दिवस 12 जून को मनाया जाता है, इसकी थीम क्या थी। दूसरा क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च स्टेट लेवल सैंपल कलेक्शन कैंपेन। किस राज्य सरकार ने सैंपल कलेक्शन के लिए कोविड-19 के सैंपल कलेक्शन के लिए एक स्टेट लेवल पर एक कैंपेन की शुरुआत की है। तीसरा क्वेश्चन है, हु हैज़ टॉप्ड QS वर्ल्ड रैंकिंग 2021। QS वर्ल्ड रैंकिंग 2021 ने किस संस्थान ने पहला स्थान ग्रहण किया है। चौथा क्वेश्चन है, टूलिप इज स्टैंड फॉर। जो टूलिप है उसका फुल फॉर्म क्या है। पांचवा क्वेश्चन है, द इरावदी डॉल्फिन फाउंड इन। इरावदी डॉल्फिन है वह भारत के किस जगह पाई जाती है। रिवीजन क्विज के आंसर्स देख लेते हैं। द थीम ऑफ वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। जो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया गया था उसकी थीम थी कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। इस वर्ष वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की थीम थी कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर, और यह दिवस हर साल 12 जून को मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन था कि किस राज्य सरकार ने स्टेट लेवल सैंपल कलेक्शन प्रोग्राम शुरू किया है। तो अभी उत्तर प्रदेश ने एक स्टेट लेवल पर सैंपल कलेक्शन प्रोग्राम शुरू किया है। इस सैंपल कलेक्शन प्रोग्राम का उद्देश्य यह पता करना है किस कम्युनिटियों में किस प्रकार से कोविड-19 फैल रहा है, और जो रोज़ वर्कर्स काम पे जाते हैं उनका सबसे पहले यह टेस्ट किया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि QS वर्ल्ड रैंकिंग 2021 में किसने टॉप किया था। तो MIT USA ने। जो USA की जो MIT यूनिवर्सिटी है उसने QS वर्ल्ड रैंकिंग 2021 में शीर्ष स्थान ग्रहण किया था, और इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी थी IIT बॉम्बे। चौथा क्वेश्चन था कि टूलिप का फुल फॉर्म क्या है। तो टूलिप का फुल फॉर्म है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। क्या फुल फॉर्म है, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। पांचवा क्वेश्चन था, इरावदी डॉल्फिन कहाँ पाई जाती हैं। तो भारत में इरावदी डॉल्फिन उड़ीसा के चिल्का लेक में पाई जाती हैं, और इरावदी डॉल्फिन सबसे ज़्यादा म्यांमार की इरावदी नदी में पाई जाती हैं। इसी वजह से इसका नाम इरावदी डॉल्फिन है। चलते हैं आज के करंट अफेयर्स के MCQ सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क कहाँ बनाया गया है। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क यानी बायोडाइवर्सिटी पार्क उत्तराखंड के हल्द्वानी में बनाया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। उत्तराखंड सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क का शुभारंभ किया है। इस जैव विविधता पार्क को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वनस्पतियों, विशेष रूप से औषधियों पौधों के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए खोला गया है। बात उत्तराखंड की है तो उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, और अभी उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन कैपिटल बनाई गई है ग्यारसीन, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड की गवर्नर बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में ही हेलिस नेशनल पार्क है जिसका नया नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और इस नेशनल पार्क से रामगंगा नदी गुजरती है। यह भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में गुलजार दहलवी का निधन हो गया। वे कौन थे। तो गुजरात के दहलवी एक प्रतिष्ठित लेखक एवं कवि थे। गुजरात दहलवी एक उर्दू भाषा के प्रतिष्ठित लेखक एवं कवि थे। इन्होंने साइंस की दुनिया नामक मैगजीन की शुरुआत की थी जो वर्ष 1975 में शुरू की गई थी। साथ ही उन्हें समूचे भारत में उर्दू स्कूलों की स्थापना का श्रेय भी दिया जाता है। इसके अलावा वह 30 के दशक में स्कूल में पढ़ने के साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े थे। अभी हाल ही में एक और बॉलीवुड के फेमस एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया।
इन्हें सभी जानते हैं। मशहूर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई में अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। वे 34 वर्ष के थे। सुशांत बॉलीवुड के बेहद लोकप्रिय एक्टर थे। साल 2016 में रिलीज हुई बायोपिक फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक फिल्म में काम करने के लिए सुशांत को काफ़ी तारीफें मिली थी। इनकी पहली फिल्म काई पे ओचे में इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था और इनने कई फिल्में की थी और यह सफलता की बुलंदियां हासिल कर चुके थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस शहर की पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो अभी हैदराबाद सिटी पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित सभी प्रोग्राम इस स्त्री कार्यक्रम में शुरू किए गए हैं और इसकी शुरुआत हैदराबाद पुलिस ने की है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने हैदराबाद सिक्योरिटी काउंसिल के साथ मिलकर घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार की शिकार महिलाओं की सहायता करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। स्त्री का फुल फॉर्म है सी ट्रम्प्स थ्रू रिस्पेक्ट इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। तो स्त्री का फुल फॉर्म भी याद रखिए और इसे हैदराबाद सिटी पुलिस ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय एल्बिन अवेयरनेस डे 13 जून को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिन अवेयरनेस डे को हर साल 13 जून को मनाया जाता है और इस वर्ष इस दिवस की थीम है मेड टू साइन। हर साल 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिन जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यह दिन प्रतिवर्ष एल्बिन के बारे में जागरूक करने और एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों के मानवाधिकार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस बीमारी में बेसिकली मनुष्य के शरीर पर वाइट कलर के धब्बे पड़ जाते हैं और सभी अंग धीरे धीरे वाइट होना शुरू कर देते हैं। इस वर्ष इस दिवस का थीम है मेड टू साइन। ये थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। अभी हाल ही में एक दिवस और मनाया गया वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे को हर साल 14 जून को मनाया जाता है। यह जानना होगा कि आपके द्वारा दान किया गया रक्त किसी की कितना कीमती होता है और किसी की जान बचा सकता है। लोगों में यह जागरूकता फैलाने और लोगों को यह समझाने के लिए 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम है सेव ब्लड सेव लाइफ्स। सेव ब्लड सेव लाइफ्स यानी ब्लड को बचाओ और सभी के जीवन को बचाओ। हमें अपने शरीर से थोड़ा थोड़ा ब्लड दान करना चाहिए क्योंकि इससे हम भी स्वस्थ रहते हैं और इससे किसी की जान भी बच जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन सा राज्य छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र पाने वाला पहला राज्य बना है? तो जनजातीय छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र पाने वाला पहला राज्य बना है उड़ीसा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। उड़ीसा को वहाँ के जनजातीय छात्रावासों के लिए ISO सर्टिफिकेट मिला है और ST एंड SC कल्याण विभाग ने राज्य के सभी आदिवासी छात्रावासों के बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और मानव संसाधनों को समान मानक प्रदान करने के लिए मिशन सुविधा परियोजना शुरू की है। बात उड़ीसा की है तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के CM है नवीन पटनायक और इन्हें ही हीरो टू एनिमल अवार्ड से पेटा के द्वारा सम्मानित किया गया था। पेटा का फुल फॉर्म होता है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल और उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने इस्तेमाल किए गए मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिन 19 नामक डिवाइस विकसित की है? तो अभी केरल ने इस्तेमाल किए गए मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिन 19 नामक डिवाइस विकसित की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। केरल के द्वारा यह डिवाइस विकसित की गई है। केरल के कोचीन में स्थित एक स्टार्टअप BST मोबिलिटी सॉल्यूशंस द्वारा इस्तेमाल किए गए मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिन 19 और UV स्पॉट नामक डिवाइस लॉन्च किया गया है। स्वचालित मास्क डिस्पोजल मशीन को कोविड-19 से निपटने के प्रयासों के तहत लॉन्च किया गया है। इस स्वचालित मशीन से पर्यावरण क्षति को रोकने में भी मदद मिलेगी। बात केरल की है तो केरल के प्रेजेंट टाइम पे CM पिनराई विजयन और केरल के गवर्नर हैं विश्वभूषण आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान केरल के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है
हाल ही में किस राज्य ने बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है? तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर शुरू की गई है। इस योजना के तहत सरकार चयनित लड़कों एवं लड़कियों को क्रमशः 1,000 रुपये और लड़कियों को 12,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। और जब ये बच्चे 8, 9, 10 पास कर लेते हैं तो प्रत्येक कक्षा पास करने पर उन्हें 6,000 रुपये की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो बच्चे मजदूरी में लगे हुए हैं उनको शिक्षित करना है। अभी उत्तर प्रदेश में ही टीम 11 की शुरुआत हुई थी। उत्तर प्रदेश में जियो टैग कम्युनिटी किचन की शुरुआत हुई थी। और उत्तर प्रदेश ने ही अभी गौरक्षा अधिनियम में भी बदलाव किए हैं। और उत्तर प्रदेश में ही पहली बार प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो विश्व खाद्य दिवस 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रतनलाल को विश्व खाद्य दिवस 2020 से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। ये है रतनलाल और यह एक भारतीय अमेरिकी विद्या वैज्ञानिक हैं और इन्हीं को इस वर्ष के लिए प्रतिष्ठित वर्ल्ड फूड प्राइज से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार से इसलिए सम्मानित किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने वाले खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु कई अभियान चलाए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निर्माण क्षेत्र का कौन सा संगठन पूरी तरह डिजिटलीकृत होने वाला पहला संगठन बन गया है? तो निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन है जो पूरी तरह डिजिटलीकृत हो गया है, उसका नाम है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NHAI पूरी तरह डिजिटलीकृत होने वाला पहला निर्माण क्षेत्र का संगठन बन गया है। NHAI का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पूरी तरह डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन बन गया है। NHAI ने यूनिक क्लाउड आधारित एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बिग डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म डेटा लेक एवं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को खतरनाक कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए लॉन्च किया है। बात NHAI की है तो NHAI की स्थापना 1988 में की गई थी और इसके अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह संधू। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं नितिन जयराम गडकरी। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है नागपुर, महाराष्ट्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा राज्य दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो अभी मध्य प्रदेश दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा देने वाला पहला राज्य बन गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा यह घोषणा की गई है कि जितनी भी दिव्यांग कार्यकर्ता हैं उनको भी कोरोना योद्धा का दर्जा दिया जाएगा। इन दिव्यांग आंगनवाड़ी कर्ताओं को यह दर्जा राज्य में चल रहे कोरोना संकट के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए दिया गया है क्योंकि उन्होंने इस समय लाभार्थियों के घर घर जाकर पौष्टिक आहार वितरित करने में जुटी हुई हैं और साथ ही वे लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने की सलाह भी दे रही हैं। मध्य प्रदेश में ही अभी जीवन अमृत योजना, योद्धा कल्याण योजना और चरण पादुका पहल और आदि स्कीम मध्य प्रदेश में शुरू हुई थी। मध्य प्रदेश की सीएम है शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गवर्नर है लालजी टंडन। मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के साथ शेयर होता है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क और सतपुड़ा नेशनल पार्क। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। MHRD के द्वारा जारी NIRF रैंकिंग में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो MHRD ने अभी NIRF रैंकिंग जारी की है और इस रैंकिंग में IIT मद्रास शीर्ष पर रहा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। MHRD के द्वारा जारी NIF रैंकिंग 2020 में IIT मद्रास पहले स्थान पर और बेंगलुरु का IISc दूसरे स्थान पर रहा है। आप देख सकते हैं कि इस लिस्ट में पहले पर IIT मद्रास और दूसरे पे IISc बेंगलोर। वर्ल्ड रैंकिंग में IIT बॉम्बे टॉप पर था। NIRF का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। यह NIRF का 5वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन है
किस देश ने कोविड-19 के लिए सोहो जोधा ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क शुरू किया है? तो अभी बांग्लादेश ने कोविड-19 के लिए सोहो जोधा ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क शुरू किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। बांग्लादेश के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। बांग्लादेश सरकार ने सोहो जोधा नामक एक पहल शुरू की है जो कोविड-19 उपचार से ठीक हुए रोगियों के प्लाज्मा एक्सचेंज की सुविधा का एक ऑनलाइन नेटवर्क है। कोरोना वायरस से ठीक होने वाले रोगियों से प्लाज्मा के स्टोर और वितरण की सुविधा के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इस योजना की शुरुआत की है। बात बांग्लादेश की है तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश और भारत के बीच संप्रति एक्सरसाइज की जाती है। बांग्लादेश की प्रेसिडेंट है शेख हसीना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी के साथ आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आज हम स्टेट में राजस्थान को डिस्कस करें। ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत और राजस्थान के गवर्नर है कलराज मिश्र। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं और राज्यसभा की 10 सीटें हैं। राजस्थान का स्टेट एनिमल है कैमल और राजस्थान की स्टेट बर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। राजस्थान में 33 जिले हैं। राजस्थान में कितने जिले हैं? तो राजस्थान में 33 जिले हैं। राजस्थान की जो बीकानेर सिटी है उसे द डेजर्ट सिटी के नाम से जाना जाता है और उदयपुर को द सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर घूमर और कलबेलिया आदि डांस फेमस हैं। यहाँ पर चंबल नदी पर जवाहर सागर डैम और राणा प्रताप सागर डैम बना है। यहाँ की लेक्स में जैसमंद लेक, मानसागर लेक और सांभर सॉल्ट लेक, नक्की लेक आदि बहुत महत्वपूर्ण है। ये लेक्स अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। यहाँ नेशनल पार्क में रणथंबोर नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क एवं गिर नेशनल पार्क हैं। अभी गिर नेशनल पार्क में एशियाई टाइगर्स की संख्या में 29% की बढ़ोतरी हुई थी। यहाँ एक अभी सर्वे जारी होता है जिसे पूनम अवलोकन के नाम से जाना जाता है। इस सर्वे के अनुसार गिर नेशनल पार्क में 523 से 674 गिर एशियाटिक लाइन हो गए हैं। यहाँ पर अरावली रेंज है और जिसका सबसे हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। राजस्थान की सीमा पाकिस्तान के साथ भी शेयर होती है और राजस्थान गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब आदि राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। आज कंट्री में हम अफगानिस्तान को डिस्कस करेंगे। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी और प्रेजेंट टाइम पे अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट है अशरफ घानी। अफगानिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज है पाश्तो और डारी। अफगानिस्तान का बॉर्डर ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, चाइना और इंडिया के साथ भी साझा होता है। इस मैप में आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान का बॉर्डर है जो कुछ हिस्सा भारत के साथ भी शेयर होता है। इसे भारत और अफगानिस्तान के बीच के बॉर्डर को अफगानिस्तान और भारत के बीच के बॉर्डर को डूरल लाइन नाम से जाना जाता है। अब भारत अफगानिस्तान की पार्लियामेंट को भी डेवलप कर रहा है और भारत ही अफगानिस्तान में सलमा डैम बना रहा है और भारत ने अफगानिस्तान में एक जारान डेलाराम रोड नामक एक सड़क का भी विकसित किया है। ये आप मैप में देख सकते हैं कि ये इंडिया है और ये अभी वैसे भारत का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ कुछ हिस्सा शेयर होता था, किंतु अभी यह पीओके में चला गया है तो हम इसे कंसीडर तो करेंगे कि यहाँ पर ड्यूरल लाइन है और अफगानिस्तान ये मैप में अफगानिस्तान है। पिछले वीडियो के क्वेश्चन का आंसर था कि जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं जावेद इकबाल बानी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे जावेद इकबाल बानी, जिन्हें हाल ही में अभी अपॉइंट किया गया है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि किस बैंक ने मोबाइल से करंट अकाउंट खोलने की शुरुआत की है? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।